बात करते हैं प्रोफाइल की। अभी हम सब लोग जानते हैं कि हम किस प्लेटफॉर्म के अंदर है। तो आए दिन आपको बहुत सारे ऑब्जेक्शन आते हैं, लोग ना पूछने के सवाल पूछते हैं कंपनी के बारे में। लोग फ्रॉड कंपनी वाले जिसको आप फेस कर रहे हो, जो इतनी कॉन्फिडेंस से झूठी कंपनी के बारे में भी तारीफ करते हैं, इतनी बड़ी हाइप क्रिएट करके, और वहां पे आप कुछ नहीं बोल पा रहे हो। उसका एक ही रीजन है, बिकॉज आपके पास जिस प्लेटफॉर्म के ऊपर आप खड़े हो उस प्लेटफॉर्म का 1% भी नॉलेज नहीं है ना। तो नॉलेज रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। आए दिन कंपनी का नाम है हमारा एलोवेरा कंपनी, राइट। अभी एलोवेरा कंपनी तो वो कंपनी का नाम है जो ग्लोबल इंडस्ट्री है, राइट। अभी ग्लोबल इंडस्ट्री के यानी कि 170 प्लस कंट्री के अंदर जो गवर्नमेंट अप्रूवल देती है, जहाँ पे गवर्नमेंट खुद इसको अप्रूवल करती है, प्रमोट करती है, वहां पे गवर्नमेंट इसको बोलती है द एलोवेरा इंटरनेशनल। इंडिया के अंदर एक और नाम दिया गया है, द फॉरएवर एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो ये ऐसे फॉरएवर कंपनी बहुत सारे नामों से जानी जाती है। हमें भी इतना पता होना चाहिए कि हम किस फील्ड के अंदर बैठे हैं, हमारी फील्ड के अंदर क्या सिस्टम है, क्या हम प्रोवाइड करते हैं लोगों को, हमारी क्या यहाँ पे ट्रेनिंग रहती है, हम खुद के अंदर क्या डेवलप करते हैं। तो वो सारी चीजें होना बहुत जरूरी है। ये पता लगेगा फिर आपको कुछ आगे की नॉलेज में अंदर, आगे का ऑब्जेक्शन के अंदर आप कुछ हैंडल कर पाओगे। तो हाल ही में मैंने कुछ टाइम पहले एक लाइव सेमिनार किया था, जिसके अंदर बहुत सारे पढ़े लिखे, मतलब जो होते हैं ना पढ़े लिखे लोग, वो बैठे हुए थे। उन्होंने मेरे को पूछा कि महेंद्र सर, मेरे एक सवाल का आंसर दे पाओगे आप? मैंने बोला हाँ बोलो, कोई बात नहीं है। उन्होंने मेरे को एक क्वेश्चन किया कि लाइफ के अंदर हम कोई भी डिग्री ले ले, कोई भी स्किल हम डेवलप कर ले, पर्सनालिटी करे या कुछ भी करे, एक्स वाई जेड डजेंट मैटर, लेकिन हमें उस फील्ड के अंदर देखना क्या होता है, क्या ऐसा देखे कि जी उस फील्ड के अंदर हम जा सके। तो मैंने उनके सामने दो चीजें रखी हुई थी, या पहला तो आप ना खुद का फ्यूचर उस कंपनी के अंदर देखते हो, तो बोलता है हाँ देखता हूँ। मैंने बोला सेकंड चीज क्या देखते हो? तो वो ये बोलता है कि कंपनी लोगों को क्या प्रोवाइड करती है, उसके अंदर मेरा फ्यूचर क्या है। तो ये झूठ बात है, ठीक है। अगर किसी फील्ड में जाना है ना, तो उस फील्ड के अंदर उस इंडस्ट्री का फ्यूचर देखना होता है, ना कि खुद का फ्यूचर, है ना। खुद का फ्यूचर तो हम मजदूरी करके भी बना लेते हैं, बनाते हैं ना। काफी सारे लोग हैं जो एयरपोर्ट के अंदर झाड़ू पोछा करते हैं, लेकिन उनका बंगला देखो 35 लाख का होता है ना। मजदूरी करके भी लोग फ्यूचर बना लेती है। लेकिन आने वाली पीढ़ी का फ्यूचर कब बनता है? जिस इंडस्ट्री के अंदर आप एंट्री मारते हो ना, उस इंडस्ट्री का अगर फ्यूचर 3 पीढ़ी, 4 पीढ़ी, 7 पीढ़ी तक चलने वालों में से हो ना, तब आप ये सोचो कि हाँ, अब मेरा फ्यूचर, आने वाली पीढ़ी इस कंपनी के थ्रू सुधरेगी, इस कंपनी के थ्रू बनेगी। तो ये करना जरूरी है। तो फील्ड देख रहे हो तो फील्ड वैसा देखो जहाँ पे कंपनी का फ्यूचर क्या है। तो आज हम कंपनी के फ्यूचर के बारे में बात करने वाले हैं। सबसे पहले आप जाके गूगल के अंदर सर्च कर सकते हो। मैंने पहले ही बोला था कि गूगल हम सर्च करते हैं, ये झूठ बात है। गूगल हमें सर्च करता है ना। स्मार्टफोन तो हमारे हाथ में होता है, लेकिन हम स्मार्टफोन को यूज नहीं कर पा रहे, बिकॉज स्मार्ट दिमाग नहीं है। स्मार्ट दिमाग बनाना पड़ता है अगर स्मार्टफोन हाथ में है तो ये सारी चीजें होती है जो आए दिन लोग सर्च करते रहते हो, और ना सर्च करने का सर्च करके फिर बोलते हैं इसमें तो ऐसा दिखा रहा है, वैसे दिख रहा है। सही डायरेक्शन नहीं है सर्च करने का। सर्च करो गूगल के ऊपर, द फॉरएवर लिविंग यहाँ पे शो हो रही है। क्यों शो हो रही है? मैंने तो ऊपर लिखा है द वर्ल्ड बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी। उसका रीजन क्या है? फॉरएवर क्यों शो हुआ मुझे यहाँ पे? टाटा बाटा बिरला अंबानी अदानी क्यों शो नहीं हो रहा है? कोई तो रीजन होगा। माइक्रोसॉफ्ट शो नहीं, क्यों नहीं हो रहा है ना। माइक्रोसॉफ्ट की शो क्यों नहीं हो रहा है? यहाँ पे अमेजोन शो क्यों नहीं हो रहा है? ऐसी क्या चीज है कि जिसके कारण यहाँ पे मुझे शो नहीं किया जा रहा है ना। तो मैं आपको बता दूं कि वो कंपनियां इसलिए यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी के अंदर शो नहीं हो रही है, बिकॉज वो कंपनी एम्प्लॉय ढूंढ रही है, ना कि बिजनेस पार्टनर, राइट। वो बिजनेस पार्टनर नहीं मांग रहे। कभी आर्टिकल पढ़ा आपने कि अंबानी जी ने, अदानी जी ने कहीं मैगजीन में, न्यूज़पेपर में, टीवी एड में आर्टिकल दिया हो कि हमें पोर्ट एरिया के लिए बिजनेस पार्टनर चाहिए, आईटी कंपनी के लिए बिजनेस पार्टनर चाहिए? नहीं चाहिए उनको, उनको तो मजदूर चाहिए। इसलिए वर्ल्ड की बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी यहाँ पे फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स हो रही है, राइट। सेकंड चीज पे आते हैं। हमने गूगल सर्च मारा कि यहाँ पे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन चलते हैं फॉरएवर लिविंग के, राइट। तो टीम 564 का बहुत नाम सुन रहे हैं, तो जाके सर्च कर लेते हैं। तो यहाँ पे आप सर्च कर सकते हो टीम 564। तो यहाँ पे वो अचीवमेंट दिखेगी। यहाँ पे कोई भी मिनिस्टर का या फिर आईपीएस ऑफिसर का बच्चा नहीं है, ना ही कोई कॉर्पोरेटर सोसाइटी से है, और ना ही कोई मिनिस्टर सोसाइटी से है ना।
इनमें से किसी के पापा ऑटो चलाते हैं, किसी के पापा खेत के अंदर काम करते हैं, किसी के फादर छोटी मोटी और भी मजदूरी करते हैं, उनके बच्चे हैं, है ना। तो ये पावर है प्लेटफॉर्म की, ये बदौलत है प्लेटफॉर्म की। तो यहाँ से आप ये भी चीज सर्च कर सकते हो। सेकंड चीज आती है, अगर प्रोडक्ट की बात आती है, लोग बोलते हैं आए दिन प्रोडक्ट मार्केट में ये चलते वो चलते। भाई फ्लिपकार्ट के ऊपर चल रहा था जब मेरी स्टार्टिंग हुई थी, करीबन 2021 के छठे जून मंथ के अंदर, है ना। और अक्टूबर के अंदर ही केस जीते थे हम फ्लिपकार्ट का। मेरे आने के 2 महीने बाद या 1 महीने के बाद ही हम केस जीत चुके थे। अभी फ्लिपकार्ट के ऊपर अपनी फॉरएवर की कोई प्रोडक्ट शो नहीं होगी, राइट। लेकिन अमेजोन ऊपर शो हो रही है, वो अमेजोन के ऊपर जो शो हो रही है उसके ऊपर भी केस चल रहा है। आए दिन मैं सर्च करता ही रहता हूँ, मुझे पता है शायद मार्च एंडिंग के अंदर उसकी भी हायरिंग हो जाएगी सुप्रीम कोर्ट से, ठीक है। तो वो केस भी हमारे हाथ में है, क्योंकि अथॉरिटी नहीं है आपके हाथ में। आपके घर पे प्रोडक्ट आए होंगे तो प्रोडक्ट के नीचे लिखा होगा सोल्ड बाय ओनली फॉर फॉरएवर बिजनेस ओनर, है ना। तो ये कोई मामूली प्रोडक्ट नहीं है, इसीलिए वर्ल्ड की नंबर 1 हेल्थ प्रोडक्ट है। तो यहाँ पे ना तो आपको नेविया शो हो रही है, ना तो गार्नियर, ना तो फेयर लवली, है ना, 5 करोड़ की शर्त वाली, वो भी यहाँ पे वर्ल्ड की बेस्ट प्रोडक्ट के अंदर नहीं आ रही है। तो ये पावर है कंपनी की। बात करते हैं फॉरएवर की। स्टार्टिंग हुई थी 13 मई 1978 के अंदर। फर्स्ट मीटिंग हुई थी फोनिक्स टेम्परेचर एरिजोना के अंदर। हेडक्वार्टर इसका है स्कॉटलैंड एरिजोना के अंदर। फाउंडर का नाम है मिस्टर रेक्स मोगन सर। प्रेसिडेंट ऑफ फॉरएवर मिस ग्रेग मोगन सर है, जो हाल ही में अभी दिल्ली आके गए थे हमारे सक्सेस डे के ऊपर। तो काफी सारे लोगों ने देखा भी होगा उनको, है ना, उनकी इंस्टा आईडी या फिर उनकी ऑफिशियल साइट के ऊपर या उनके ब्लॉगर के ऊपर भी उनको पढ़ा होगा। कंपनी ऑलरेडी 160 प्लस कंट्री के अंदर रन करती थी। ये 2018 का आंकड़ा है, अभी 170 प्लस है ना। तो वो भी अपडेट हो जाएगा अभी 2023 के अंदर। 11 एक्सपीरियंस मैनेजमेंट टीम है हमारे पास। तो आप लोग में से बहुत सारे लोग जॉब कर चुके होंगे, तो जॉब के अंदर भी आपने देखा होगा, पढ़ा होगा, सुना होगा और परखा भी होगा कि आए दिन जॉब के अंदर मैनेजमेंट टीम चेंज होती रहती है। जॉब के अंदर सैलरी स्लैब चेंज होता रहता है, लेकिन 44 ईयर से आज तक इसमें कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। इसीलिए कंपनी 170 प्लस कंट्री के अंदर ग्रो कर रही है। कैश रिच एंड डेबिट फ्री कंपनी है, ये कंपनी की पावर है। उसके अलावा फॉरएवर गिविंग फाउंडेशन नाम का एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन चलता है, जिसके अंदर कंपनी बहुत कुछ डोनेट करती है। तो हाल ही के अंदर मैं बता दूं कि 2019 के अंदर ऑस्ट्रेलिया के अंदर जब जू बाग मतलब वहां पे जला हुआ था, राइट, किसी एक्सीडेंट की वजह से। तो वहां पे काफी सारे लोगों को, जो रेसिडेंट एरिया है वहां पे बहुत सारा नुकसान हुआ था, है ना। और वहां पे काफी सारे जानवरों की मौत भी हो गई थी। लेकिन दुनिया के ना तो वहां पे कोई रिचेस्ट टॉप 1 या टॉप 5 के लिस्ट के बिजनेसमैन पहुंचे थे, वहां पे पहुंची थी फॉरएवर, जिन्होंने काफी कुछ दान किया हुआ था। फ्री में लोगों को फूड दिया था, पैसा भी दिया, सबको रोजगार दिया, मकान बना के भी दिए थे। तो ये कंपनी पावर है ना। ये कंपनी, ये बदौलत है कंपनी की कि आप कोई छोटी मोटी कंपनी के अंदर नहीं बैठे। कंपनी देना जानती है, लेना नहीं जानती है। कंपनी सिर्फ देती है, बस लेना आना चाहिए हमको। कंपनी देती है आंखें बंद करके। उसके अलावा नेपाल के अंदर भी 2-4 बार भूकंप हो चुके थे, वहां पे भी कंपनी ने हेल्प की हुई है। थाईलैंड के अंदर भी बहुत सारी सुनामी आई, ऐसे 2-4 बार ऐसा हुआ, तो वहां पे भी कंपनी ने बहुत कुछ डोनेट किया है। इथोपिया कंट्री कैसी है, बहुत छोटा और गरीब देश है, वहां पे भी 2018 में और 2017 में सुनामी आई हुई थी, है ना। वो एक आइलैंड है, तो वहां पे भी फॉरएवर ने बहुत कुछ हेल्प की है। आप चाहो तो गूगल के ऊपर सर्च करके देख सकते हो। ग्लोबल फॉरएवर 6000 प्लस ऑफिस है। अभी गिनती करूँ 2023 की तो ज्यादा हो गए हैं, ठीक है। फॉरएवर है 120 लैक्स एंड 70 रिसोर्ट है कंपनी के पास। हर एक रिसोर्ट 7 स्टार प्रॉपर्टी के अंदर फैला हुआ है। अवर बिगेस्ट रिसोर्ट इन साउथ फ्रॉन्क रांच के अंदर है, जहाँ पे किंग कॉन्ग 1, 2, 3, जिरासिक पार्क 1, 2, 3, ऐसे मार्वल की भी 2 मूवी है, जैसे कि फार्म फॉर्म मूवी स्पाइडरमैन की, है ना। तो ऐसी मूवियों का शूटिंग, जो ऑस्कर मूवी होती है, जो वर्ल्ड की टॉप 1 लिस्ट के अंदर जो मूवी आती है, जिसका शूटिंग भी फॉरएवर के रिसोर्ट में किया जाता है। तो ये पावर है कंपनी, ठीक है। फॉरएवर स्टार्ट हुई थी 19 अप्रैल 2000 की साल में मुंबई बांद्रा के अंदर, गुरु नानक रोड के ऊपर। इंडिया के अंदर सबसे पहले स्टार्टिंग में उन्होंने 19 ऑफिस हायर किए हुए थे, यानी कि खुद की प्रॉपर्टी पे 19 ऑफिस खड़े किया थे। 2018 का आंकड़ा जब हुआ तब 500 करोड़ का टर्नओवर कंपनी ने ऑलरेडी किया हुआ था। मुंबई के अंदर 2009 के अंदर कंपनी ने खुद की 2200 करोड़ के अंदर प्रॉपर्टी खरीदी हुई थी मुंबई बांद्रा के अंदर। जो कंपनी की आज तक का रिकॉर्ड है, कंपनी ने की कहीं पे भी रेंटल ऑफिस नहीं है। जहां पे भी आपको ऑफिस देखने को मिलती है, कंपनी की खुद की ऑन बाय प्रॉपर्टी है।
2600 से भी ज्यादा मिलियन एंड 900 कार प्लान इंसेंटिव कंपनी ने इंडिया को दिया हुआ है ना। तो अभी का आंकड़ा ये 2018 का आंकड़ा है। 2019, 20, 21, 22 देख लो आप गूगल जाके, है ना। 2018 में कंपनी थी 60 हाँ 62.78 करोड़ का सीबी था। अभी हाल ही का आंकड़ा देखे 2022 का एंडिंग का, तो 64.88 करोड़ का सीबी है इसका। फॉरएवर इंट्रोड्यूस की थी मिस्टर अमरजीत सिंह घुबी ने। द कंट्री सेल्स मैनेजर ऑफ इंडिया हरीश सिंगला सर है। वी डोंट हैव एनी शेयर होल्डर, कंपनी के साथ कोई शेयर मार्केट के अंदर कंपनी ऑलरेडी इन्वॉल्व नहीं है ना। तो कंपनी के डूबने का कोई चांस ही नहीं है। उसके अलावा कंपनी डील करती है एलोवेरा एंड बी हनी के अंदर। एलोवेरा के अंदर 85% सेल एलोवेरा एंड 67% शेयर बी हाइव के होते हैं। अराउंड 400 कैटेगरी एलोवेरा की होती है। हम अपने नए घर बनाते हैं तो वहां पे पौधा तो लगाते ही है, या तो तुलसी का लगा लेते हैं, या तो मीठी नीम का लगा लेते हैं, या तो फिर गुलाब का या नेवले, मतलब कुछ भी ऐसा पौधा लगाते हैं। लेकिन कभी 100 में से 60% ऐसा हो जाता है कि भाई ज्यादातर एलोवेरा के ही पौधे होते हैं, और घर में बच्चियां होती है, मम्मी होती है, बालों में वही एलोवेरा काट के लगाते हैं। लेकिन एलोवेरा की सही परख फॉरएवर लिविंग ने दी है कि 400 वैरायटीज होती है, उसमें से 385 जो होती है वो किसी काम की नहीं होती है। 3 वैरायटी ऐसी होती है जिसका यूज होता है, और 4 वैरायटी ऐसी होती है जो जहरीली होती है, जो इंसान से लेकर कुदरत के हर एक चीज को नष्ट कर सकती है ना। तो थोड़ा ध्यान रखना चाहिए इसके बारे में भी। आपके घर पे भी हो तो थोड़ा उसको चेक करके फिर, क्योंकि आप फॉरएवर में खड़े हो, आपके पास इतनी तो होगी नॉलेज कि आपको पता हो जाएगा कि भाई हाँ अपनी एलोवेरा कौन सी है, यूज लायक कौन सी है ना। तो कंपनी जिसके साथ डील करती है उस एलोवेरा का नाम है बार्बाडोस मिलर। फॉरएवर प्लांटेशन डोमिनेशन रिपब्लिक एंड टेक्सास है। डिस्कवर फॉरएवर 65 एकड़ एलो प्लांटेशन इन द ब्यूटीफुल डोमिनेशन रिपब्लिक, यानी कि 6500 एकड़ के अंदर जमीन है कंपनी की खुद की। तो आगे हम वो भी बात करेंगे, ठीक है। हार्वेस्ट 1 मिलियन पाउंड ऑफ एलोवेरा पर वीक। डिस्कवर फॉरएवर एलो प्लांटेशन एंड आरआईयू ग्रैंड वैली ऑफ साउथर्न टेक्सास। तो इसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है, ताकि, क्योंकि ये नहीं है कि फॉरएवर 170 प्लस कंट्री के अंदर काम कर रही है हमें सब कुछ पता लग गया, है ना। कंपनी वर्टिकली इंटीग्रेटर है, हमें सब पता लग गया। कंपनी के पास इतना एकड़ जमीन है, हमें सब पता लग गया। लेकिन अगर वहां पे खुद नहीं जा सकते तो हमें गूगल दिया हुआ है, गूगल के अंदर गूगल मैप दिया हुआ है। लोग बोलते हैं कि ये कंपनी बेवकूफ बनाती है, वो कंपनी बेवकूफ बनाती है। कंपनी बेवकूफ नहीं बनाती है। कंपनी के अंदर जो जाते हैं, जो अपनी नजर से देखते हैं, और जो अपनी खुद की छोड़ के दूसरों की करते हैं, वो बेवकूफ बन जाते हैं, है ना। तो बेवकूफ बनाने वाले लोग भी होते हैं और बेवकूफ बनने वाले लोग होते हैं। कंपनी बेवकूफ नहीं बनाती कभी, चाहे फ्रॉड कंपनी हो या फिर चाहे ट्रू कंपनी हो, ठीक है। फॉरएवर हैव अ 4872 स्क्वायर माइल प्लांटेशन, इसका प्लांट इतना फैला हुआ है। वी हैव अ टोटल 50 मिलियन प्लांट इन डोमिनेशन रिपब्लिक एंड टेक्सास। 50 मिलियन प्लांट जो है इसके, जो टेक्सास किया हुआ है। 20 एलोवेरा प्लांट एबल टू कन्वर्ट टू सेम अमाउंट ऑफ CO2 इनटू ऑक्सीजन इन ट्री। एक पेड़ से भी इसके 20 प्लांट है ना, एक पेड़ के बराबर होते हैं। जो इतना हाइड्रोकार्बन जो बोलते हैं ना, मैं थोड़ा साइंस पढ़ा नहीं हूँ तो मुझे इसके बारे में भी इतना ज्यादा पता नहीं है, लेकिन हाँ मैम से सर से जितना सुना है इसके बारे में, तो वो अपनी खुद की रिसर्च के ऊपर मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। जो मेरे को मैम ने बताया, सर ने बताया, मेरे अपलाइन ने बताया, जो मेंटोर ने बताया, वही सारी चीज मैं खुद के बिहाव पर उसको इम्प्लीमेंट करता हूँ, रिसर्च करता हूँ, उसके जरिए आपको बता रहा हूँ, है ना। तो ये कोई सुनी सुनाई बातें नहीं है ना। फॉरएवर क्लीनिंग इन 100 मिलियन टन CO2 एवरी ईयर। देख लिया, एक साल के अंदर 100 मिलियन टन जो प्लांट होते हैं इसके क्लीन करते हैं। तो इसके अंदर ना कुछ एलोवेरा की कुछ ऐसी कैटेगरी होती है। हाल ही के अंदर मैं एक स्टोरी सुनाता हूँ, 2 मिनट की है बस। मेरे घर के बाहर ना एलोवेरा के बहुत सारे पौधे हैं, तो मुझे लगा कि चलो इसको आज रिसर्च करता हूँ। मैंने थोड़ा गूगल सर्च किया, उसका फोटो लिया, गूगल पे अपलोड किया उसकी वैरायटी जानने के लिए। तो गूगल ने मेरे को उसकी वैरायटी के बारे में पता किया, ठीक है। तो कि हाँ ये ना तो जहरीला है, ना तो ये बारबेडांस मतलब एलोवेरा है, मतलब ये
किसी काम की एलोवेरा नहीं है। फिर मैंने सोचा कि लाओ इसका यूज तो देख लेते, मैंने ऐसे ही रखा। तो वहां पे नेवले भी बहुत आते हैं मेरे गार्डन के अंदर, और गार्डन के अंदर बहुत सारे वो क्या बोलते हैं, वो मधुमक्खियां, ये सारी चीजें होती है। मैंने थोड़ा सा कटोरे के अंदर एलोवेरा लगाया और ऐसे ही रख दिया। मैंने सोचा मधुमक्खी खाए तो पता लग जाए, या फिर कोई मक्खी आके बैठे तो पता लग जाए। मैंने थोड़ी देर रिसर्च किया, उसके बाद मैंने सीधा गूगल पे वो स्क्रीनशॉट लिया, मधुमक्खी को खाने वाला स्क्रीनशॉट लिया, ऐसे क्लिक किया, फिर मैंने उसको गूगल पे अपलोड किया, वहां पे मुझे पूरी हिस्ट्री मिल गई। अब बताओ, मैंने गूगल का यूज किया या गूगल ने मेरा यूज किया? बाद में बता देना, ठीक है। तो ये है फॉरएवर की हमारी जो एरिज़ोना के अंदर हेड ऑफिस है, आप देख सकते हो। गूगल सर्च करके देखना और ज्यादा अच्छी फीलिंग आएगी। वर्टिकली इंटीग्रेटेड कंपनी है, तो इसका मतलब ये हुआ कंपनी प्लांट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से लेकर सीधा आप तक, यानी कि प्लांट की कटौती, मैन्युफैक्चरिंग, टैक्स, लैब टैक्सिंग, ठीक है। तो इसका जो वो क्या बोलते हैं, लेबर वो लगता है ना, क्या बोलते हैं, सील लगना, ये सारी चीजें। तो ए टू जेड काम जो होता है ना कंपनी के अंदर, वो हम खुद करते हैं, यानी कि कंपनी खुद करती है। यहाँ पे थर्ड पार्टी किसी को इन्वॉल्व नहीं किया है। हमारे खेतों के अंदर भी हम मजदूर रखते हैं, यानी कि खेती काम करने का मजदूर अलग, पानी डालने वाला मजदूर अलग। तो बहुत सारी ऐसी चीजें करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे तो जिसकी खेती है वो खुद करता है, यानी कि किसी को काम नहीं देता है ना। कंपनी को भरोसा नहीं है कि हम अपना काम खुद ही करेंगे। तो ये वर्ल्ड की एक लौती कंपनी है, रोल्स रॉयल के बाद की वर्ल्ड की एक लौती कंपनी है जो अपना काम खुद कर रही है, प्लांट टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से लेकर आप तक सारी चीजें कंपनी खुद कर रही है। उसके अलावा आप देख सकते हो हमारा फार्म है, यहाँ पे नीचे मैंने बकरियां शो की हुई है। कोई बता सकता है? आपको शायद पता ही होगा, ठीक है, बकरियां क्यों है। तो मैंने जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने बोला कि हम खेत के अंदर मजदूर रखते हैं घास फूस उखाड़ने के लिए, ठीक है, ताकि प्लांट खराब ना हो। तो यहाँ पे ना बकरियां रखी है, 4000 गोट्स रखी हुई है। अभी इन बकरियों का भी लैब के अंदर टेस्ट होता है कि बकरी बीमार बीमार तो नहीं है, यानी कि प्लांट खराब ना हो, जहरीला, ये जो हमारा जो एलोवेरा है जहरीला ना बन जाए। इसके ऊपर प्लान जाना भी बैंड है। इसके बारे में भी आप गूगल पे सर्च करके जाकर देख कर थोड़ा बहुत देख सकते हो, इसके बारे में रिसर्च कर सकते हो कि क्या ये बात सच है। तो ये आपको 100% श्योर, मैं आगे आपको वो भी थोड़ा बहुत प्रूफ के साथ दिखा दूंगा, ठीक है। प्लान को भी उड़ना मना है, 30,000 फीट तक भी उड़ नहीं सकता है। तो इसके लिए कंपनी गवर्नमेंट को और एयरपोर्ट को कंपनी टैक्स पे करती है। तो यहाँ पे जितने भी व्हीकल यूज होते हैं वो भी बैटरी ऑपरेटर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इंजन ऑयल वाला एक भी व्हीकल यहाँ पे यूज नहीं होता है। उसके अलावा आपने बहुत सारी जगहों पे ये फार्म देखे होंगे फूलों वाले, यूट्यूब के अंदर बहुत सारी मूवी के अंदर, जैसे कि अभी हाल ही में अक्षय कुमार की मूवी आई थी, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ फलाना फलाना, राइट। तो उसके अंदर जो शूटिंग जो फार्म किया गया था वो यही था। उसके अलावा स्पाइडरमैन मूवी आई थी फार्म फॉर्म, उसके अंदर भी शूटिंग इसी फार्म का किया गया था। तो ऐसे दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी शूटिंग हुई है फिल्मों की, जिसका शूटिंग इस फार्म पे किया गया। तो ये क्यों है ना, ये क्यों है? तो कंपनी ये फार्म इसलिए बनाया है, यहाँ पे 4000 से भी ज्यादा, यानी कि उससे भी ज्यादा कैटेगरी के फूल उगाए जाते हैं। अब ये फूल इसलिए होते हैं ताकि मधुमक्खी आए, इसका रस ले और फिर छत्ता लगाए, फिर वहां से कंपनी इसको प्योर करके हनी मार्केट में लॉन्च करे। लेकिन इसके भी 600 टेस्ट होते हैं, ऐसे ही नहीं। अभी इंडिया का देख, मैं दिखा सकता हूँ हमारे इंडिया में कैसे होता है। ये हमारे इंडिया में हनी बनता है। तो ये इंडिया का हनी है। खेतों के अंदर बॉक्स रखा जाता है, उसके ऊपर वो गुड़ का वो रस टपकाया जाता है, और फिर वहां पे मधुमक्खी आती है, छत्ता बनाती है। ये मधुमक्खियों के पीछे जाते हैं कि कौन से झाड़ पे छत्ता लगा है, वहां से रस निचोड़ निचोड़ के निकालते हैं, उसमें से भी बहुत केमिकल मिक्सित करते हैं, है ना। तो गूगल पे सर्च करके देख लेना कि इंडिया में बनने वाले हनी क्या और जगहों पे मतलब अप्रूवल है या नहीं है। तो आपको वो भी आंकड़ा मिल जाएगा इससे, राइट। उसके अलावा है कंपनी के पास 6000 बोट्स एंड कंटेनर कंपनी के खुद के हैं। तो आप बहुत सारी जगहों पे देख सकते हो कि जो माल की डिलीवरी होती है, मतलब प्लान से ले जाना, हवाई जहाज से ले जाना या बोट से ले जाना, है ना। तो ये काम किसी और पार्टी को दिया होता है। तो जैसे कि मेरे नाम की एक कंपनी है महिंद्रा एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट, है ना। तो वर्ल्ड की टॉप 1 कंपनियों का एक्सपोर्ट इम्पोर्ट वो करता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे कंपनी खुद करती है। और टेम्पो देखकर किसी को कोई आइडिया आ रहा है टेम्पो किस कंपनी का होगा? है ना, हमारे इंडिया के अंदर जो
मतलब माल की डिलीवरी के लिए टेम्पो हाईवे पे यूज होता है, वो टेम्पो देखो, एलोवेरा के टेम्पो देखो, जमीन आसमान का फर्क है। करोड़ों रुपए का ये टेम्पो यूज होता है कंपनी के अंदर। इसके कांच भी, इसके जो मतलब मिरर जो होते हैं वो भी बुलेट प्रूफ होते हैं, यानी कि अगर कहीं पे एक्सीडेंट हो जाए तो ना तो प्रोडक्ट खराब हो, ना तो अंदर बैठा ड्राइवर को कोई हानि हो। दोनों की यहाँ पे केयर की जाती है। जस्ट 1 मिनट। तो ये जो टेम्पो होते हैं उसका भी आपको थोड़ा आंकड़ा निकाल लेना, मेरे को बोलने की जरूरत नहीं है, आपको डायरेक्टली पता हो जाना चाहिए। आपने मेरे से भी ज्यादा अच्छी अच्छी आपको कार के नाम भी पता होंगे, मुझे उतना भी नहीं पता है कौन कौन सी कार क्या होती है। तो ये कंपनी पावर है, आगे डीप में बात करूंगा इसके ऊपर भी मैं आपको। इसके अलावा 250 से भी ज्यादा कंपनी के प्रोडक्ट है, जिसको आप गूगल पे जाके सर्च कर सकते हो, खुद मंगवा के भी एक दो प्रोडक्ट यूज करके आप कंपनी के पावर का पता लग सकता है। क्योंकि कंपनी बोलती है एक सेलिंग प्रोडक्ट नहीं है, मतलब प्रोडक्ट्स बेचने का काम हम नहीं करते है ना, कंपनी प्रोडक्ट बेचती नहीं है। क्या आप प्रोडक्ट बेचने जाते हो? बहन जी ये ले लो, अंकल ये ले लो, है ना। हम प्रोडक्ट रिकमेंड भी जल्दी नहीं करते। हाँ, हमारे अड़ोस पड़ोस में या हमारे रिश्तेदार में किसी को कोई भी मेडिकल इश्यू हो तो हम अपने न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, उनको रिकमेंड कर सकते हैं, है ना। लेकिन कंपनी नहीं बोलती है कि आप प्रोडक्ट बेचने का काम करो। यहाँ पे दो टाइप का बिजनेस हो सकता है, या तो रिटेलिंग करो या तो बिजनेस करो। वो आपके ऊपर डिपेंड रहता है कि आप इसको किस नजर से इस बिजनेस को देख रहे हो। प्रोडक्ट बेचने वाला काम देख रहे हो, या दूसरों की लाइफ बनाने के लिए, सपोर्ट करने के लिए, किस नजर से देख रहे हो, ये हम पे ऊपर, हमारे ऊपर डिपेंड है ना। लोग प्रोडक्ट रिटेलिंग करके भी यहाँ से 34,000 40,000 की इनकम करते हैं, मैंने वो भी देख लिया है यहाँ पे, है ना। लेकिन कंपनी नहीं बोलती कि आप घर घर जाकर प्रोडक्ट बेचो, अपने घर पे बैठो, 170 प्लस कंट्री दी हुई है, सोशल मीडिया ब्रांडिंग करो, बिजनेस को एक्सपेंड करो। कंपनी ने बोल दिया आपको ओनरशिप मिली है, यानी कि आपका खुद का बिजनेस है। अभी आपको नहीं आता है तो आपके ऊपर वो एक्सपीरियंस वाले पर्सन रखे हुए हैं जो ऑलरेडी इस प्लेटफॉर्म के थ्रू अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे हैं, लग्जरी लाइफ जी रहा है, जो अपनी लाइफ खुद बिल्ड कर चुके हैं। तो ऐसे लोग भी आपको दिए गए हैं, है ना। तो उनसे भी थोड़ा खफा मत रहो, उनसे भी कनेक्ट रहो, ताकि आपके लिए भी अच्छा है। उसके लिए बात करते हैं आगे। बहुत सारी कंपनी के अंदर मैंने बहुत सारी प्रोडक्ट भी देखी, उनके सेल भी देखे कि कौन कौन सी कंट्री के किसको कहाँ से सेल मिले हुए हैं। हमारी कंपनी को 170 प्लस कंट्री के अंदर कम से कम, मतलब मैं बोलूँ कि कम से कम 140 कंट्री से अवार्ड मिल चुके हैं ऑलरेडी कंपनी को। 160 में से 140 कंट्री से ऑलरेडी अवार्ड ले चुकी है, सील ले चुकी है, बहुत सारे पुरस्कार ले चुकी है ना। तो यहाँ पे एक भी प्रोडक्ट ऐसी नहीं है जो एनिमल को हार्म करके प्रोडक्ट बनाई गए। तो यहाँ पे ये जो एम हलाल आप देख रहे हो, उसका मतलब यही होता है, क्रूरली फ्री होता है। हाँ जी, 1 मिनट। तो ये कंपनी के सील सर्टिफिकेट भी आपको देखने को मिल सकते हैं, डायरेक्ट गूगल सर्च करो अच्छे से, वो भी हो जाएगा। एक कंपनी की ग्लोबल इंडस्ट्री जिसको हम बोलते हैं, तो ये ग्लोबल ऑफिस है हमारे, अलग अलग कंट्री के, पोर्टुगल के, रोमानिया के, पेरू के, इराक के, न्यूजीलैंड के, नाइजीरिया के, साउथ अफ्रीका, यूएसए, यूके, हर एक कंट्री। आप डायरेक्ट गूगल सर्च करो, मैप पे जाओ, गूगल सर्च करो, मैप पे जाओ, डायरेक्टली उतरो। अभी इसकी एक और खासियत मैं बताता हूँ। कंपनी ने जहाँ पे जो भी प्रोडक्ट खरीद, मतलब कंपनी ने जहाँ पे भी जो अपनी ऑफिस खरीदी हुई है खुद की, ठीक है, कोई रेंटल नहीं है, 170 प्लस कंट्री के अंदर। अभी हर एक ऑफिस के जो आजू बाजू का रेंटल एरिया होता है ना, कंपनी खुद खरीद लेती है। अब बताओ क्यों? वो इसलिए कि अभी आप मुंबई के अंदर भी देख सकते हो कितना पोल्यूशन होता है, रात को 8 बजे के बाद आसमान में तारे नहीं दिखते हैं, इतना पोल्यूट होता है। बाहरी कंट्रियों में भी ऐसा होता है, ऐसा नहीं हमारे इंडिया का हाल ऐसा है, बाहरी कंट्री के अंदर भी ऐसा होता है। तो कंपनी क्या करती है, कंपनी जो भी ऑफिस लेती है उसके आजू बाजू का एरिया कवर कर लेती है, वो भी खरीद लेती है, वहां पे गार्डन खड़े कर देती है, वहां पे बहुत पेड़ पौधे मतलब उगाए जाते हैं। क्यों? क्योंकि वहां थोड़ी सी ना, जहाँ ऑफिस है उसके आजू बाजू का एरिया साफ सुथरा रहे, बिना बिना पॉल्यूट के, ठीक है, ताकि अंदर रखी हुई प्रोडक्ट ना वो खराब ना हो, यहाँ आने वाले लोग ना वो बीमार ना पड़े। कंपनी इतना ध्यान रखती है ना। तो ये इसको बोलते हैं पावर, इसको बोलते हैं इंडस्ट्री पावर। लिस्टेड आईएनसी 500 लिस्टेड कंपनी के अंदर 2018 का आंकड़ा था, और कंपनी जब स्टार्ट हुई थी
तो 5 साल के अंदर 12वें नंबर पे पहुंची थी। अब मैं पहले एक बात क्लियर कर दूं कि एमएलएम इंडस्ट्री जो होती है ना, वहां पे कोई कैटेगरी नहीं होती है कि इतने लिस्ट की नंबर की कंपनी, इतने लिस्ट के नंबर की कंपनी, है ना। तो ऐसा कोई लिस्ट नहीं होता है। लेकिन हाँ, टॉप 1 लिस्ट होता है कि जिसको वर्ल्ड की, यहाँ मतलब जो ऐसा बोलते हैं ना, जिसके ज्यादा वोट वो जीता, ऐसा होता है। तो पब्लिक डिमांड होती है, कंट्री डिमांड होती है, तो जिसकी ज्यादा डिमांड होती है ना, उसको टॉप पे बिठाया जाता है, उसे टॉप पे बिठाया जाता है। तो फॉरएवर की इतनी डिमांड है कि 170 प्लस कंट्री, यानी कि 160 कंट्री के प्लस लोग, वहाँ की गवर्नमेंट से लेकर वहाँ की पब्लिक इसको खुद प्रमोट करती है और हैंड रेस करती है ऐसा ऊपर कि हाँ, दिस इज द बेस्ट कंपनी इन द वर्ल्ड, है ना, ये पूरे वर्ल्ड की बेस्ट कंपनी है। तो ये पावर है, इसको बोलते हैं कंपनी पावर, इंडस्ट्री पावर, है ना, ऑर्गेनाइजेशन पावर। तो ये मुंबई की हेड ऑफिस है, मुंबई बांद्रा। आप बहुत सारे लोग वहां से हो गए तो आप एक बार विजिट कर लेना, बहुत मजा आएगा आपको, कंपनी को देखकर बहुत प्राउड फील होगा कि हाँ, आप कोई आलतू फालतू कंपनी का पार्ट नहीं हो, आप वर्ल्ड के बेस्ट बिजनेस अपॉर्चुनिटी का पार्ट हो, है ना। तो मैंने अभी हाल ही में यहाँ पे डेट दिख रही होगी, 1/1/2021, ये मेरी लाइफ का मतलब 2000 नए साल का मेरा पहला स्क्रीनशॉट है, मेरी पहली क्लिक, है ना, पहली तारीख को लिया था मैंने, पहले महीने में, यानी कि अभी कुछ दिन पहले मैंने लाइव स्क्रीनशॉट लिया। मैंने सोचा अभी मैं एक फोटोग्राफर हूँ तो मेरी कोई अच्छी क्लिक होनी चाहिए, तो अच्छी क्लिक तो मेरे से इससे बेटर तो कोई है ही नहीं मेरी लाइफ में, कोई अच्छी क्लिक, राइट। तो मैंने डायरेक्टली गूगल सर्च करके इस बिल्डिंग का मैंने स्क्रीनशॉट लिया था। तो आप भी कर सकते हो, एक बार देखो, अगर मैं तो गुजरात में बैठा हूँ, मुंबई नहीं जा सकता तो कोई बात नहीं, गूगल दिया हुआ है, मैं यहाँ से भी पहुंच सकता हूँ, है ना। तो ये भी आप जाके चेक कर लेना। उसके अलावा कंपनी के पास एक और मजेदार चीज है, इसकी भी स्टार्टिंग हुई थी 2017 में, लेकिन 2017 के बाद 2021 के अंदर नेदरलैंड के अंदर कंपनी ने अपना फॉरएवर डायरेक्ट का एक और ऑफिस स्टार्ट किया था, एक और हेड ऑफिस, जिसको हम बोलते हैं वेयर हाउस, जहाँ से मतलब अमेरिका से और कंट्री के अंदर पहुंचाना, मतलब यहाँ पे होता है ना 24 आवर्स में प्रोडक्ट घर पे आ जाती है। तो पावर है, क्यों आती है, ऐसे ही आती है ना। तो कंपनी के और भी बहुत जगहों पे इतने बड़े बड़े पैमाने पे वेयर हाउस है। अगर आप यहाँ पे भी हेल्प करने के लिए नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, आप बैठे बैठे उनको मतलब थोड़ा सा अप्रिशिएट करो कि हाँ, ये मेरी कंपनी, ये मेरा पावर है, मैं इस कंपनी का पार्ट हूँ, है ना। तो इतना प्राउड फील होना चाहिए। अभी इसका अगर खर्चा देखने जाए तो इंडियन के मुकाबले 80 करोड़ प्लस, इंडियन करेंसी के मुकाबले, ठीक है। ऐसी जगहों पे जमीन लेकर गार्डन, मतलब बहुत कुछ रिसोर्ट की तरह, तो एक पावर है कंपनी की। उसके अलावा कंपनी की एक और मजेदार बात बताता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लिखना है तो लिख लीजिए, चैट बॉक्स में तो आइएगा ही नहीं थोड़ी देर के लिए, अभी असली मजा अभी है, ठीक है। तो अभी मैं आपको कंपनी की कुछ डीप में कुछ बात करूंगा। वर्ल्ड की नंबर 1 एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी बहुत सारी है, एक नहीं है, बहुत सारी है एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी, है ना। जो वर्ल्ड के रिचेस्ट पर्सन जो होते हैं, जो बड़े मतलब ग्लोबल इंडस्ट्री, और भी बहुत सारी कंपनियां हैं, है ना। तो उसका मटेरियल जो होता है, प्लांट प्रोडक्ट, ये सारी चीजें, तो उसका भी एक्सपोर्ट इंपोर्ट कंपनी करती है, कार का, बाइक का, अल्टरनेट प्रोडक्ट का, ठीक है। तो मेरे को भी हाल ही में बात पता लगी थी कि वर्ल्ड की कार्गो शिपिंग कंपनी जो है ना, वो भी लिस्ट में ऊपर ही आती है, वो और किसी की नहीं है, फॉरएवर की है। मैंने उस कंपनी के बहुत सारे जहाज भी देखे, उसका मैंने जाके विकिपीडिया भी पढ़ा था, उसके कंपनी के ऑफिशियल साइट भी मैंने रिसर्च की, उसमें भी पढ़ा। मुझे वहां पे फॉरएवर लिविंग नाम शो हुआ था, लेकिन फॉरएवर एक्सपोर्ट भी शो होता है, फॉरएवर कार्गो शिपिंग भी शो होता है, एवरग्रीन भी वहां पे शो होता है। लेकिन जब आइकॉन देखता हूँ तब तो मुझे पता लगे कि 1.5 साल से मैं इस कंपनी का पार्ट हूँ, मैं अपनी कंपनी का आइकॉन जानता हूँ, लोगो मुझे पता है, मुझे स्लोगन पता है ना। तो ये वर्ल्ड की जो टॉप 1 कंपनियां होती है, वो भी फॉरएवर की कंपनी है ना। किसी और कंपनी का ऐसा कुछ नहीं है कि एक बाप के दो बेटे, है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये थोड़ा सा इसको भी आप प्राउड करो, अपने नाज करो अपनी कंपनी के ऊपर। अगर नहीं आता है तो सीखो, अगर सीखने में दिक्कत हो रही है तो आपके ऊपर भी एक पर्सन दिया है कंपनी ने, जिसको नाम दिया है सपोर्ट एंड सिस्टम, उसका भी बेनिफिट लो। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के अंदर कोई किसान है जो बड़े पैमाने पे मिट्टी का काम करते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट का। उनके वहां मैंने एक ट्रक देखा था, मैंने देखा ट्रक तो फॉरएवर का है
है ना। ये ट्रक तो फॉरएवर का है, लेकिन उसने मेरे को बोला कि यह ट्रक की कीमत जो है वो 55 करोड़ रुपए है, एक ट्रक की कीमत। अब मैंने बोला ऐसे ट्रक तो हमारी फॉरएवर यूज कर रही है, अभी एमपी में कोई और काम के लिए भी ऐसे ट्रक यूज करता है। तब उसने मेरे को उस ट्रक की कुछ खासियत बताई हुई थी। फिर पता लगा कि हाँ, मैं जिस कंपनी का पार्ट हूँ वो कोई हालिमा वाली कंपनी नहीं है, कोई आलतू फालतू कंपनी नहीं है ना। तो ये कंपनी का पावर है कि इसकी जो कार्गो शिपिंग कंपनी है, इसका एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, वो भी तगड़े लेवल पे चलता है ना। शेयर मार्केट में होता, शेयर डूब जाते तो हमें थोड़ा लॉस होता, लेकिन उसका तो कोई कंपनी ने चांस ही नहीं रखा है, आने वाले 10 पीढ़ियों तक वो चांस ही नहीं है कंपनी के डूबने का। ठीक है, तो ये पावर है कंपनी की। उसके अलावा कंपनी बहुत कुछ लग्जरी लाइफस्टाइल यहाँ पे हमारे ग्रुप से भी, जैसे कि रवनीत मैम है, जो सर है, वो भी एंजॉय करके आए हुए हैं। अभी हाल ही में भी हमारे मेंटोर जाएंगे, है ना, ईगल रिट्रीट, तो इंटरनेशनल टूर के लिए, तो वहां पे भी हमें ये प्रूफ हो जाएगा। ठीक है, जिनको अभी भी डाउट्स हो रहा है तो रवनीत मैम को आने वाले टाइम में देख लेना, 3 महीने के अंदर, 4 महीने के अंदर, है ना। आपका हमारा थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा, मैं नहीं बोल रहा कि हो ही जाएगा, टाइम लगेगा, थोड़ा मेहनत चालू रही ना तो बहुत जल्द वो दिन आ जाएगा। लेकिन किसी को डाउट्स हो रहा है तो अपने ही ग्रुप के कुछ मेंटोर है ना, जो ऐसे मेंटोर है जिनकी बदौलत आप बैठे हो, मैं भी बैठ रहा हूँ, है ना, तो उनके जाने पर ही हम देख लेते हैं। दूध का दूध पानी का पानी, यानी कि आपका डाउट भी क्लियर हो जाएगा। किसी को कुछ भी डाउट या फिर नेगेटिविटी, इसने बोला उसने बोला, कुछ भी सुनने की जरूरत नहीं है। अच्छे से जो काम चल रहा है वैसा काम करते रहो, आने वाले दिन में वो भी पता लग जाएगा। तो यहाँ पे मैंने कुछ बोटिंग रखी हुई है, लग्जरी बोटिंग, है ना। तो ऐसे जो बहुत ज्यादा मतलब रिच पर्सन जो होते हैं, जो अपनी लाइफ के पूरे साल के अंदर 2 दिन 2 महीने ऐसे निकालते हैं, है ना, ऐसे लग्जरी लाइफ एंजॉय करते हैं, तो वही लाइफ तो हम यहाँ पे फॉर एवर ऐसे ही दे रहा है। काम करो, ये लाइफ का भी एंजॉय लो, है ना। तो ये भी तो होता है। आप फॉरएवर रिसोर्ट के बारे में गूगल पे मैप पे जाकर देखना, आपको ये सब लाइव पड़ी हुई दिखेगी आपको, जहाँ पे हमारे ऑलरेडी बहुत सारे बिजनेस पार्टनर एंजॉय करते दिखेंगे आपको गूगल मैप के ऊपर भी, है ना। मैंने तो चेक किया, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ। उसके अलावा जितने, जस्ट 1 मिनट। तो ये भी आपने, जिन लोगों ने नहीं देखा, स्क्रीनशॉट ले लेना, गूगल पे जाके भी चेक करना। मैं तो आपको गूगल का तगड़े लेवल पे सिखाने वाला हूँ, जो मुझे पता है वो सारी चीजें भी आप देखो, अच्छे से एक्सप्लेन करो, खुद को मतलब इसके साथ कोलैबोरेट करो कि हाँ, इज द ट्रू, है ना, इज नॉट फेक। तो ये लग्जरी लाइफस्टाइल ऐसे एंजॉय करने को नहीं मिल रही है, ऐसे ही एंजॉय करने को नहीं मिल रही, इसके लिए मेहनत चाहिए। या तो खुद के ऊपर बिलीव कर लो, और खुद के ऊपर अगर 40% बिलीव हुआ तो 60% आप कंपनी के ऊपर बिलीव कर लो। अगर दोनों में से बिलीव सिस्टम जो है वो 50-50% रहा ना, तो भी कुछ नहीं हो पाएगा। कोई एक फॉर्मूला में से किसी एक के ऊपर ना बिलीव कर लो, या तो सेल्फ डाउट को क्लियर कर लो या फिर कंपनी डाउट को क्लियर कर लो, दोनों में से एक कर लो। अगर दो होते हैं तो वेल एंड गुड। ठीक है, अभी इतना बताने के बावजूद भी अगर काफी सारे लोग होते हैं, मेरे दोस्त ऐसे बोलते हैं, तो फिर बोट है तो फिर कार भी होगी। यहाँ पे आप कंपनी की कार देख सकते हो, यहाँ पे एलोवेरा टूथ जेल का भी आइकॉन लगाया हुआ है फॉर एवर कार के लिए। ठीक है, तो इन कार के नाम तो मुझे भी ज्यादातर आते नहीं है। मैंने हनी सिंह की ऐसी कार देखी थी, व्हाइट गिन, है ना, ये येलो कलर की है। तो इतनी बड़ी प्रॉपर्टी, है ना, ये कोई 8 घंटे की बीए एमबीए की डिग्री लेकर भी नहीं मिलती है ना। डिग्री के ऊपर अगर हमने 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख भी खर्चा कर लिया ना, तो भी ऐसा नहीं पॉसिबल ही नहीं है मिल जाए विदाउट बिजनेस। बिजनेस करना पड़ता है, डिग्री चाहे कोई भी हो। तो ये लाइफस्टाइल देती है कंपनी आपको, इसका भी लाभ ले सकते हो। आए दिन बोले कि भाई हाँ, ये कार तो देख रही है, रोल्स रॉयल होगी क्या। मेरे को हाल ही में किसी ने पूछा था, रोल्स रॉयल्स देती है क्या आपकी कंपनी, इतना सब कुछ देती है। तो मैंने सीधा गूगल पे इसको स्क्रीनशॉट लेकर बताया था कि देख, मैं अगर स्क्रीनशॉट कहीं से लाया, डाउनलोड किया, अगर आपको मैंने शो कर रहा हूँ तो आपको क्या लगेगा। अगर आप वैसे ही मेरी बात को पे यकीन रखते हैं तो फिर मेरे को स्क्रीनशॉट दिखाने की जरूरत ना होती। लेकिन मेरे स्क्रीनशॉट मेरी बात से ज्यादा मैटर करता है गूगल। मैंने गूगल का उनको स्क्रीनशॉट दिखाया कि भाई देख लो, रोल्स रॉयल्स भी है, एक नहीं बहुत सारी भी है ना। तो ये लाइफस्टाइल आप देख सकते हो।
अगर और भी बहुत सारी कार जेट फ्लाइट देखनी है तो इस बंदे को आप सर्च कर लेना, मिक्लॉस किस नाम इनका है, जो वर्ल्ड की भी इंजॉय करते हैं, एक बार नहीं बहुत बार, है ना। तो बहुत टॉप वन के डिस्ट्रीब्यूटर है हमारी एफएलपी से, इनके पास इतने सारे जेट है, इतनी सारी कार है ना। तो ऐसे ही दिखाने के लिए यूज नहीं करते, ये उनका पैसा है, कंपनी दे रही है, ये अपनी लाइफ खुल के जी रहे हैं, ऐसे ही नहीं जी रहे, है ना। ये एफएलपी में ना होते तो ये खुद बोल रहे कि मैं ऐसी लाइफ ना जीता अगर मैं एफएलपी में ना होता, एफएलपी में हूँ इसलिए ऐसी लाइफ जी रहा हूँ। तो ये पावर है कंपनी की। अभी कार भी देख ली, ये भी देख ली, वो भी देख ली, अभी आपके मन में और भी डाउट्स आ रहा होगा तो मैं उसके लिए भी क्लियर कर दूं, कंपनी के पास खुद की एयर फ्लाइट भी है। अभी एयर फ्लाइट तो है, लेकिन आपके मन में फिर, क्योंकि ये तो इंडिया है, कुछ भी सवाल निकलते जाते हैं, अगर एक देख लिया फिर भी, है ना। बच्चन साहब कहते हैं कि लालच बहुत बुरी चीज है, लेकिन सवालों की भागदौड़ भी ऐसी होती है कि एक सवाल का आंसर मिलता है ना, इंसान को संतुष्ट नहीं होता है, दो सवाल और निकल आते हैं, अगर दो का देते चार और निकल आते हैं। लेकिन कंपनी भी कुछ कम नहीं है। मैं तो ये बोलता हूँ कि मेरे दिमाग ने कभी ऐसा नहीं सोचा, मतलब मेरा दिमाग हमेशा ये सोचता है कि मैं ऐसा क्या ढूंढूं जो कंपनी के पास नहीं हो सकता है। मैं वही चीज ढूंढता हूँ और मेरे को वही मिलती है इस कंपनी के प्लेटफॉर्म से। तो आप सीट कवर भी देख लो, यहाँ पे भी फॉर एवर का आइकॉन लगा है आपको। फिर बहुत सारे हमारे इंडियन पर्सन ऐसे बोलते हैं कि पेंट कर दिया है ऐसे ही, है ना, किसी का लोगो लेकर ऐसे एडोब में बनाया हुआ है, फोटोशॉप में नहीं, देख लो खुद ही। अभी एक दो प्लान की बात आ रही तो मैं शायद छोड़ देता, प्राइवेट में भी आ रहा है, प्राइवेट जेट, है ना। अगर एक दो आते हैं, फिर भी कोई बंदा मेरे को ऐसा पूछता रहता है कि सर अगर प्राइवेट जेट है, प्राइवेट बोट है, प्राइवेट ये है, प्राइवेट वो है, हेलीकॉप्टर भी तो होगा ना। अरे यार भाई, वो भी है अपने एप्रिल के पास, वो भी है। अगर एक फ्लाइट नहीं है, ऐसी बहुत सारी फ्लाइट है। तो ये है कंपनी पावर, मैंने पहले ही बोला था, कंपनी कैश रिच एंड डेबिट फ्री कंपनी है ना। तो जिसको कोई भी डाउट्स आ रहा है ना, जाके देख सकते हो, यहाँ पे मैंने रेड कलर का लॉ फेयर फॉरएवर नाम का एक प्लान रखा हुआ है। अभी मैं उसके लिए अभी कुछ खुलासा करना चाहूंगा, ये प्लान क्यों है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले स्टार्टिंग में ही मैंने आपको बोला था कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक जू सड़गा हुआ था, है ना, वहां पे एक्सीडेंटली आग लग गई थी, है ना। तो फॉरएवर ने तब इसकी शुरुआत की थी, 2017 की बात है शायद, हाँ 2017 के अंदर। तो फॉरएवर ने अपने खुद की एयर फ्लाइट भी स्टार्ट की थी मदद पहुंचाने के लिए, इसके लिए इसको इस जेट को ना रेड कलर किया हुआ था, एक अपनी पहचान। तो कंपनी ऐसे ही ब्रांड नहीं है। अभी इस कंपनी के प्रोडक्ट को आप क्या चाहते हो कि आजू बाजू के किराना के शॉप पे मिल जाए, प्रोविजन स्टोर पे मिले, पान मसाला के दुकान पे मिले क्या ये प्रोडक्ट आपको। फिर सोचो थोड़ा, ऐसे ही नहीं है कंपनी पावर में। अभी मेरी लाइफस्टाइल जो मुझे चाहिए, मेरा फेवरेट है सफारी करना, अमीर हो या गरीब हो, पैसा आता हो या ना आता हो, बस सफारी मिले मेरे को। कंपनी फ्री में आपको सफारी भी करवाती है वर्ल्ड टूर के अंदर, साउथ अफ्रीका के अंदर। सफारी का भी आनंद ले सकते हो। अभी काफी सारे लोगों को नहीं पता होगा सफारी क्या होता है, तो मैं उसके लिए भी बोल दूं, सफारी करना यानी कि ऐसे जंगल के अंदर जाना जहाँ पे आप खुलेआम जंगली जानवरों को देख सको, है ना, कभी कभी उनको छू भी सको, उनका फोटो शूट भी कर सको। मतलब किसी शेर को पिंजरे में बंद नहीं देखना, मतलब खुलेआम देखना, वो होती है सफारी, है ना। तो यहाँ पे मैंने बेला बेला जो वाटर मैथ है फॉरएवर का रिसोर्ट साउथ अफ्रीका के अंदर, उसका कुछ मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट रखा है। मैंने थोड़ा गूगल मैप के ऊपर भी गया था, जब मेरे को स्क्रीनशॉट मिला तो मैं गूगल मैप के ऊपर गया था और मैंने ऊपर से 3D मैप के जरिए इसको देखा था, बहुत अच्छी फीलिंग आई। हाँ, मैंने खुद को वहां पाया वहां पे। ठीक है, टेस्ट स्पाइस नाम का एक रिसोर्ट है हमारा, यहाँ पे भी बहुत सारी मूवी का शूटिंग हुआ था। जब मैंने बोला था ना कि अभी जिरासिक पार्क न्यू आने वाली है, तो उसका शूटिंग भी यहीं पे हुआ है। तो आप वो भी गूगल के जरिए देख सकते हैं शायद, हाँ मेरी बात पे यकीन हो ना हो, ये सारी चीजें बहुत सारी होती है, लेकिन वहां पे भी आप देख सकते हो। तो ये हमारे बहुत सारे रिसोर्ट है। अभी यहाँ पे थोड़ा क्लियरिटी की वजह से अगर आपको नहीं दिख पा रहा है तो ठीक है, आपको यहाँ पे मैंने नाम लिखे हुए हैं, उस नाम को डायरेक्टली सर्च करके आप देख सकते हो कि फॉरएवर के कौन कौन से रिसोर्ट देखने लायक है। ऐसा होता है ना, बोलने वाले तो ऐसे बोलते हैं, कौन से देखने लायक है, कौन से खाने लायक है, कौन से पीने लायक है, ऐसा बोलते हैं इंडियन लैंग्वेज, है ना। तो आप खुद ही देख सकते हो। तो ये है पावर कंपनी की। अभी हाल ही में हम बात करते हैं प्रोडक्ट की, तो प्रोडक्ट बोलते हैं ना,
जो मतलब सेलिब्रिटी यूज करते हैं, जो रिचेस्ट पर्सन यूज करते हैं, दुनिया उसको फॉलो करती है। वो जो खिलाते हैं वो खाते हैं, वो जो पिलाते हैं वो पीते हैं। तो ये सारी चीजें होती है। यहाँ पे शिल्पा शेट्टी को तो हर कोई जानता है ना। अभी शिल्पा शेट्टी भी खोल दिया, एलोवेरा जेल यूज करते हैं। हमारे धर्मपा जी, वो तो यूज करते ही है सालों से, लेकिन यूज करने के बावजूद भी वो लोगों को, सेलिब्रिटी को, हीरोइनों को, उनको भी रिकमेंड करते हैं यूज करने के लिए। धर्मपा जी बेवकूफ है क्या? ऐसे ही किसी को बोल दिया सेलिब्रिटी को, ऐसे ही बोल दिया किसी को, ये खाने के लिए वो खाने के लिए। अभी वो उन्होंने यूज किया है, वो पावर जानते हैं प्रोडक्ट की। इसलिए तो कंपनी बोल रही है प्रोडक्ट बेचने का काम नहीं है, आप खुद यूज करो। प्रोडक्ट तो हमारे लिए है, जो यहाँ पे पार्टनरशिप लेता है, जो यहाँ पे वर्क करता है, जो यहाँ पे बिजनेस करता है। प्रोडक्ट उसके और उसके परिवार के लिए है ना। तो यहाँ पे एक और मैंने स्क्रीनशॉट रखा है, क्योंकि बहुत सारा फिर आप कंफ्यूज हो जाते हैं कि इतना सारा बता रहे हैं, इतने सारे लोग यूज कर रहे हैं, हमें आज पता लगा, ये पता लगा, हम तो ये बाद में देख लेंगे। तो मैंने सिर्फ डेमो रखा है कि आपको जो भी सेलिब्रिटी का नाम याद आए उसका चेक कर लो, क्या पता वो भी यूज करता हो, है ना। तो ऐसे चेक कर सकते हो। यानी मैंने विक्टोरिया पैक्ट का मैंने यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट रखा हुआ है। अभी उसका कहना ये है कि वो पिछले 10 साल से रॉयल जेली और एलोवेरा जेल जूस पीते हैं। वो एक मॉडलिंग प्रोफेशन के अंदर भी है, उसके अलावा वो वर्ल्ड के, ऐसा बोल जाता है कि वर्ल्ड के अंदर जो फैशन डिजाइनरों की जो लिस्ट होती है उसमें 7वें नंबर पे आते हैं, है ना। तो ये पावर है कंपनी के प्रोडक्ट की भी। वही आए दिन हम यूट्यूब की बात करते हैं, तो यूट्यूब के अंदर भी काफी सारे लोग बोलते हैं नेटवर्क मार्केटिंग ये होती है, वो होती है, ए टू जेड 100 बात की एक बात। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में नेगेटिव चीज वो बोलते हैं जो कर नहीं पाता है, जिसने कभी किया ना हो, और जो हमेशा लोगों की सुनता है, जो कभी खुद की नहीं सुनता है ना। वही नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में कुछ बुरा बोल सकता है। क्योंकि जिसने नेटवर्क मार्केटिंग की है, अगर उसका पैसा नहीं बना है, लेकिन वो गलत नहीं बोलेगा। वो मुंह पे बोल देगा कि मैंने इस कंपनी के अंदर किया था, मेरा कुछ नहीं हुआ, फ्रॉड थी कंपनी। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग को गलत नहीं बोलेगा। लेकिन मैंने यहाँ पे गूगल पे सर्च किया था, हाउ टू सक्सेस इन नेटवर्क मार्केटिंग। नेटवर्क मार्केटिंग पे सक्सेस होने के लिए क्या करना चाहिए, मुझे कुछ टिप्स मिले थे। उस टिप्स के अंदर यहाँ पे 5वां पॉइंट है, बी जेन्युइन एंड इथिकल। अभी मैंने उस पॉइंट के बारे में थोड़ा डीपली पढ़ रहा था, तो यहाँ पे मुझे नीचे देखो, eligible LLM, MLM companies like Forever expect you to be honest in how you deal with the customer and potential risk। ठीक है, तो ऐसे होता है, इसको बोलते हैं पावर। बहुत सारी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां हैं। अगर नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी के अंदर अगर सक्सेसफुल होना है, तो इस कंपनी ने फॉरएवर का नाम क्यों लिया? हो सकती थी ना और भी, इंडिया के अंदर और भी एमएलएम चलती है, कामयाब होने के लिए और भी कंपनी का नाम यहाँ पे प्रमोट कर सकती थी। फॉरएवर का नाम क्यों लिया? बिकॉज पावर है फॉरएवर की, सिस्टम है फॉरएवर के पास, यही सारी चीजें, है ना। ऐसे ही नहीं है कंपनी पावर में। इसके अलावा आए दिन अब बात करते हैं गूगल सर्च वालों की। आए दिन बहुत गूगल पे सर्च करके बोल देते हैं ना, मैं भी किसी को रिकमेंड करता हूँ, रिक्रूटमेंट करता हूँ, तो मेरे को बोलते हैं हाँ सर मैं गूगल पे चेक कर। अरे भाई पर मेरे कंपनी का नाम तो सुनता जा, क्या चेक कर लोगे? अभी तो मैंने मैसेज किया हाई करके, और आपने बोल दिया हाँ मैं गूगल पे चेक कर लूंगा, पर करोगे क्या चेक? मैंने तो नाम तो बोला ही नहीं है। तो उसको बोलते हैं इंडियन डोंकी। ठीक है, मैं मुंह पे बोल देता हूँ, कोई शर्म नहीं है। द इकोनॉमिक्स टाइम के अंदर मैंने सर्च किया था, तो वहां पे मुझे फर्स्ट पेज के ऊपर शो हुआ था फॉरएवर लिविंग इंपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड। यहाँ पे मुझे फॉरएवर की हिस्ट्री भी जानने को मिली बहुत अच्छे से। मैंने काफी रिसर्च इसके ऊपर रिसर्च किया था, और बहुत तगड़े लेवल पे यहाँ पे मेरे को नॉलेज मिली थी, है ना। तो ये नॉलेज वो है जो आपके अड़ोस पड़ोस वाले या आपके सर्कल वाले, जो आपके फेलियर फ्रेंड है, जो आपके फ्रेंड है 5,000 10,000 नहीं कमा सकते, जो आपके फ्रेंड है जिसके एमबीए हो गई है लेकिन 20,000 की जॉब ढूंढ रहा है, उसके पास भी वो नॉलेज नहीं होगा कि कौन सी कंपनी को किस तरह से ढूंढा जाए, क्या रिसर्च किया जाए, राइट। यहाँ से वो जानने को मिलेगा। इसके सेकंड पेज के ऊपर मुझे कुछ हिस्ट्रिकल चीजें पता लगी जो गवर्नमेंट देती है। यहाँ पे CIN नंबर कंपनी का दिया हुआ है, उसकी डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दिया हुआ है 25 जनवरी 2011 का। स्टेटस उसका एक्टिव है। कंपनी कैटेगरी कंपनी लिमिटेड बाय शेयर है। कंपनी का सब कैटेगरी नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, यानी कि गवर्नमेंट ने अप्रूवल दिया है लेकिन गवर्नमेंट के साथ इन्वॉल्व नहीं है। गवर्नमेंट को हम टैक्स भी देते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ओनर है, बिजनेस ओनर, जो गवर्नमेंट को टैक्स देते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि गवर्नमेंट के साथ मैच है, गठबंधन है।
ऐसा नहीं है। गवर्नमेंट इसको प्रमोट करती है, गवर्नमेंट इसको अप्रूवल देती है, लेकिन गवर्नमेंट के साथ पार्टनरशिप नहीं है। इसका मतलब ये हुआ, राइट। कंपनी क्लास इसका प्राइवेट है, बिजनेस एक्टिविटी इसकी ट्रेडिंग है, एथोलॉजी एंड कैपिटल 1,000 लाख है, ठीक है। यानी कि इसका क्या होगा वो आप हिसाब कर लेना। रजिस्टर्ड टेस्ट इसका महाराष्ट्र है, रजिस्टर्ड ऑफिस का मुंबई बन रहा है, रजिस्ट्रेशन नंबर यहाँ पे 212700 दिया हुआ है, रजिस्ट्रेशन की डेट भी यहाँ पे दी हुई है ना। तो हाल ही में कोई, मुझे ऐसा लगता है बहुत सारे ऐसे सवाल आते हैं, बहुत सारे लोग ऐसे फालतू में मतलब गधापन करते हैं कि हाँ ये तो वो है वो है। मुंह पे जाके बोलो भाई, गूगल सर्च कर लो, कंपनी पावर है। ऐसे ही कोई हाली मवाली हम डायरेक्टली आपको अप्रोच नहीं कर रहे हैं। आपको नीड है, हमारा काम है, हमारी कंपनी है बोलती है कि आप 2 लोगों को काम दोगे, ठीक है, इससे आपकी मदद होगी। यही नहीं जेब से 5 रुपए निकाल दिए, लो प्रसादी खा लो, काम देते हम। गूगल के ऊपर सर्च करके दे सकते हो, बोलते कितना कमा लेते हो, है ना। इंडियन की कुछ कैटेगरी ऐसी होती है जो इन सवाल, इनके पापा इनके दादा भी बोलते आए थे लोगों को, और उनके आज बच्चे भी वही रूल्स फॉलो करते हैं। आप कितना कमा लिया, आप कितना कमा लिया। यहाँ पे फॉरएवर को मैंने गूगल को पूछा था, हाउ मच कैन आई अर्न फ्रॉम फॉरएवर लिविंग। तो गूगल ने मेरे को बोला था एवरेज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट मंथली सैलरी रेंज एक्चुअली 16,630 है ना, और पर मंथ ऑफिसर 41,166। अभी इसका मैं डिस्टेंस बताता हूँ आपको। 16,630 रुपए जो है ना, यहाँ पे मैंने बोला था कंपनी में 2 चीजों से आप काम कर सकते हो, या तो ओनरशिप यानी कि बिजनेस पार्टनर बनकर, या फिर कस्टमर बनकर रिटेलिंग कर कर, है ना। तो सैलरी होती नहीं, बिजनेस में कभी सैलरी नहीं होती है, राइट। लेकिन सैलरी यहाँ पे रिटेलिंग की बताई जा रही है। यानी कि रिटेलिंग करो, 16,000 मंथली आप पॉकेट मनी निकाल सकते हो। वैसे ही हम डिग्री विग्री ये करके मतलब वो करके लेते ही ये 12,000 15,000 की ढूंढते ही 8 घंटे 12 घंटे के लिए, है ना। तो 1-2 घंटे का टाइम देकर आप ये चीज भी यहाँ पे कर सकते हो, डिटेलिंग कर सकते हो। अगर बिजनेस ओनर बनते हो तो आपकी पर मंथ इनकम यहाँ पे 41,000 हो सकती है। कंपनी नहीं, गूगल भी बोल रहा है अब तो। अभी इतना हड़ झूठ मतलब गूगल थोड़ी ना बोल सकता है भाई। ये तो फिर आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने एम्बिशन बॉक्स कंपनी को भी मैंने पूछा था, उनके ऊपर भी बहुत कुछ, ये बहुत बड़ी कंपनी है, वेबसाइट है, इनको भी मैंने जाकर पूछा था। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर सैलरी इन इंडिया, उन्होंने मुझे पूछा था एवरेज डेली 34,000। मतलब इसका मतलब ये हुआ आप अपने टाइम के हिसाब से काम कर सकते हो। अगर मैं 4 घंटे काम करके अगर मैं 16,000 कमा रहा हूँ, कोई और एक पर्सन है ना, वो 8 घंटे कमा मतलब 8 घंटे यहाँ पे इन्वेस्ट करता है, अपना टाइम देता है, टाइम इन्वेस्ट करता है कि हाँ 8 घंटे का टाइम देकर वो 32,000 कमा रहा है। मेरे और उसमें जमीन आसमान का फर्क है, बिकॉज मैं 4 घंटे ही काम करता हूँ, वो 8 घंटे करता है। समझ रहे हो। अगर मैं 1-2 घंटे का टाइम देकर 15,000 कमा रहा हूँ, लेकिन हाँ मेरे साथ और एक बिजनेस पार्टनर है जो अपने मतलब वो अपना 100% देता है टाइम, उनके पर मंथ इनकम 60,000 आती है, असिस्टेंट सुपरवाइजर लेवल पे। मेरे में और उसमें फर्क है ना फिर। तो यहाँ पे बोला गया है इंडिपेंडेंट बिजनेस, इंडिपेंडेंट डिस्ट्रीब्यूटर, है ना। अपने हिसाब से काम करो, अपने टाइम के हिसाब से। उसके अलावा यहाँ पे एक सर्टिफिकेट मैं आपको शो कर रहा हूँ, पंजीकरण जिसको बोलते हैं, अप्रूवल देने का सर्टिफिकेट। यहाँ पे कंपनी को अप्रूवल दी हुई थी, जिसका सर्टिफिकेट है, यहाँ पे जूम करके भी थोड़ा देख लेना कि किसके सिग्नेचर है, ठीक है। तो उसके बारे में भी आपको पता चल जाएगा, सर्टिफिकेट ऑफ कॉर्पोरेशन। तो कॉर्पोरेटर वर्क के अंदर कोई भी कंपनी आप बिल्ड करते हो ना, अगर आपकी कंपनी फ्रॉड है, सच है, झूठ है, गलत है, सही प्रोडक्ट है, गलत प्रोडक्ट है, गवर्नमेंट बिना चेक किए अप्रूवल नहीं देती है काम करने को। ये थोड़ी ना किराने की शॉप है, आपने किराने की शॉप ऐसे कर ली और जो भी बेच रहे हो बेचने देते हैं। हाँ लेकिन शॉपिंग मॉल खड़ा कर लो तो जाना पड़ेगा एमएलए के पास सिग्नेचर के लिए, है ना। तो ग्लोबल इंडस्ट्री है, इंडिया के अंदर आई तो उसका भी एक एग्रीमेंट होता है इंडिया के साथ, जहाँ पे इंडियन गवर्नमेंट भी उसके प्रोडक्ट सर्च करती है, प्रोडक्ट चेक करती है। 600 टेस्ट तो हमारी कंपनी ने कर लिया, बाकी कंट्री के लैब्स ने भी कर लिया, लेकिन इंडिया के भी, इंडियन संविधान के भी कुछ रूल्स होते हैं जिसको कंपनी फॉलो करती है, और यहाँ पे भी इंडियन गवर्नमेंट भी इसको सैल्यूट करती है। ऐसे ही इसको पंजीकरण, यहाँ पे सर्टिफिकेट प्रमाण पत्र नहीं दिया हुआ है, हिंदी में बोलते हैं प्रमाण पत्र सर्टिफिकेट,
ऐसे ही नहीं दिया हुआ है, मिनिस्टर ऑफ मुंबई बांद्रा, यहाँ पे नीचे सिग्नेचर भी है, देख लेना। अगर इसकी कॉपी चाहिए तो मुझे पर्सनली बता देना, मैं आपको वो भी सेंड कर दूंगा, ओरिजिनल कॉपी भी। ओरिजिनल यानी कि मैंने भी ऐसे ही लिया है। उसके अलावा लाइसेंस, अगर किसी स्टेट में ड्राइविंग मतलब स्कूटी चलानी है तो भी लाइसेंस चाहिए। हम तो ग्लोबल इंडस्ट्री चलाते हैं, लाइसेंस तो हमारे पास भी है। अगर कोई बोलता है, ये आए दिन बहुत सारे ऐसे गधे होते हैं, सवाल करते हैं कि आपकी कंपनी के पास लाइसेंस है, क्या आपकी कंपनी के पास वो है, वो है, ये है, वो है। हम उनको भी बता सकते हैं, वो भी रजिस्ट्रेशन COS नंबर के साथ। ठीक है, अभी ये नंबर हर एक MLM कंपनी के पास नहीं होता है। आप गूगल पे जाकर वो भी चेक कर सकते हो। ठीक है, अभी इस लाइसेंस के अंदर क्या होता है, अभी मैं बता दूं, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि मिनिस्टर ऑफ हेल्थ, उसके अंदर जो लाइसेंस प्रोवाइड करती है गवर्नमेंट, ठीक है, तो वहां पे कंपनी के एक एक प्रोडक्ट को ना चेक किया जाता है, उसका टेस्ट किया जाता है कि प्रोडक्ट सही है, इंसान कोई और कुदरत में कोई भी हो, XYZ यूज करे तो उसको कोई मतलब नुकसान है या नहीं है। उसके बाद उस प्रोडक्ट को लॉन्च किया जाता है, राइट। तो यहाँ पे पूरी मेरे पास 19-20 पेज का हर एक प्रोडक्ट का लाइसेंस जो अप्रूवल किया है ना, ऐसे टिक टिक करके गवर्नमेंट ने क्या क्या गवर्नमेंट ने चेक किया था, क्या क्या चीजें इसको अप्रूवल की गई है। तो यहाँ पे कंपनी का कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जिसको गवर्नमेंट ने अप्रूवल ना दी हो, लाइसेंस ना दिया हो, है ना। तो वो भी मेरे पास है, वो भी मैं आपको दे सकता हूँ। ठीक है, तो ये तो बात हो गई। उसके अलावा कंपनी की ग्लोबल हिस्ट्री भी आप देख सकते, कितनी जगहों पे कंपनी ऑलरेडी है। गूगल से सर्च करना नहीं आता, कोई नहीं, कंपनी की वेबसाइट है, माई फॉर एवर इंडिया एप्लीकेशन, सॉरी, फॉर एवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल। उस वेबसाइट पे जाके भी आप इसकी हिस्ट्री निकाल सकते हो और इसके अबाउट एंड कॉन्टेक्ट के बारे में जान सकते हो। वहां पे भी आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पे क्लियर होगी। अभी आए दिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको ऐसा कोई डाउट हो रहा है, तो आके मतलब चेक कर सकता है क्या चीजें होती है, क्या नहीं होती है। ठीक है, तो ये थी मेरी कंपनी की प्रोफाइल, जिसके अंदर मैंने आपको शो किया है कि हम किस फील्ड के अंदर है, हमारी कंपनी क्या प्रोवाइड करता है, हमारी कंपनी के पास क्या चीजें है, क्या नहीं है ना। अगर आपको भी मेरी तरह ऐसा कोई डाउट्स आते हैं तो आप गूगल के ऊपर जाके सर्च कर सकते हो। पहले सोच लेना कि मेरी कंपनी के पास क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए, फिर उसको जाके सर्च कर लेना, फिर मेरे को बताना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। थैंक यू सो मच, एंड बहुत अच्छा लगा मुझे। अभी यहाँ पे मैं देख रहा हूँ, ओ बाप रे,